Hello students, I am Anchal Sehgal, your science teacher from Good Luck High School. So before vacations we have started third chapter, metals and non-metals. Some topics we have already discussed. So today we will start with reactivity series. Reactivity series क्या होती है? Okay, देखो before starting reactivity series you should know कि कुछ metals जो होते हैं, some metals they are very reactive. कुछ metals बहुत ज़्यादा reactive होते हैं और कुछ metals जो होते हैं वो less reactive होते हैं या फिर unreactive होते हैं. ओके अब जैसे सोडियम है या पोटेशियम है, ये दोनों अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये मेटल जो है ये ज़्यादा रिएक्टिव है या ये लेस रिएक्टिव है या ये अनरिएक्टिव है? अब जो सोडियम और पोटेशियम है ये क्या करते हैं, ये कोल्ड वाटर के साथ, ठंडे पानी के साथ दे रिएक्ट वेरी रैपिडली, बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं. सो हम कह सकते हैं कि सोडियम और पोटेशियम दे आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स. अब कुछ मेटल्स हैं जैसे जिंक है या आयरन है, ये क्या करते हैं, ये सिर्फ ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, दे रिएक्ट विद स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, ये भाप के साथ रिएक्ट करते हैं. ओके सो वी कैन से कि जो ये मेटल्स हैं ये क्या है, ये लेस रिएक्टिव है. अब कॉपर है या फिर सिल्वर है, ये जो मेटल्स हैं ये ना ही कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ना हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और ना ही ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं. सो वी कैन से कि दीज आर अनरिएक्टिव मेटल्स. ये क्या है, ये अनरिएक्टिव मेटल्स हैं. अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा मेटल रिएक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव है, कौन सा अनरिएक्टिव है? तो हम उन मेटल्स की रिएक्शंस करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, एसिड्स के साथ. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि कौन से मेटल्स ज़्यादा रिएक्टिव हैं और कौन से मेटल्स कम रिएक्टिव हैं. तो हमने क्या किया है, एक अरेंजमेंट किया है मेटल्स का अरेंजमेंट किया है, मतलब हमने मेटल्स को अरेंज किया है. कैसे अरेंज किया है? इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी. मतलब सबसे ऊपर जो मेटल है ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, दिस इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल. ओके और जो सबसे नीचे वाला, ये सबसे ऊपर वाला मोस्ट रिएक्टिव है, पोटेशियम जो है ये क्या है, दिस इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल. और जो यहाँ पे ये गोल्ड है, दिस इज लीस्ट रिएक्टिव मेटल. ये क्या है, ये है लीस्ट रिएक्टिव, सबसे कम रिएक्टिव मेटल है. अब सोडियम के बाद आता है पोटेशियम के बाद आता है सोडियम, देन कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन. अब देखो हाइड्रोजन आया है इसमें, ये मैं बता रही हूँ आपको रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स. इवन देन हाइड्रोजन इज देयर, बट हाइड्रोजन जो है वो मेटल नहीं है. इवन देन इट इज प्लेस इन दिस रिएक्टिविटी सीरीज. हाइड्रोजन मेटल नहीं है, फिर भी वो ये इस रिएक्टिविटी सीरीज में है. क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो भी इलेक्ट्रॉन लूज करता है, अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दे देता है और एक पॉजिटिव आयन बना लेता है, जैसे और मेटल्स करते हैं. तो इसलिए हमने हाइड्रोजन को इस रिएक्टिविटी सीरीज में रखा है. अब जो मेटल हाइड्रोजन के ऊपर है, विच आर प्लेस्ड अबव हाइड्रोजन, दे आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं. और जो मेटल्स हाइड्रोजन के बिलो हैं, नीचे हैं, ये हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव हैं. तो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव कौन से हुए? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और लेड. और हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव मेटल्स कौन से हुए, लेस रिएक्टिव कौन से हुए? कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड. ये चारों हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है. ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको लर्न करनी है, पूरी रिएक्टिविटी सीरीज. ये एग्जाम में आती है, लॉन्ग आंसर में भी आती है ये रिएक्टिविटी सीरीज. तो ये पूरा अरेंजमेंट जो है, दिस यू हैव टू लर्न इट. ओके अब कुछ मेटल्स ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, कुछ मेटल्स कम रिएक्टिव होते हैं. अब देखो, जब मेटल्स, सबको पता है व्हेन मेटल्स रिएक्ट, जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं,
जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं तो दे लूज इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, दे देते हैं और क्या बना लेते हैं, पॉजिटिव आयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पॉजिटिव आयन बनाते हैं। ओके, अब इफ़ अ मेटल कैन लूज इलेक्ट्रॉन इजीली टू फॉर्म पॉजिटिव आयन, अगर कोई भी जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर रहा है और पॉजिटिव आयन बना रहा है, तो वो इट विल रिएक्ट रैपिडली विद अदर सब्सटेंसेस ऑल्सो। तो हम उसको कह सकेंगे अगर वो पॉजिटिव आयन बना रहा है तो वो ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर कोई मेटल इलेक्ट्रॉन लूज इतनी जल्दी नहीं कर रहा जितना और मेटल कर रहा है, तो वो हम कह सकते हैं कि वो पॉजिटिव आयन बना रहा है बट नॉट रेडिली, तो वो उससे कम रिएक्टिव है। रिएक्टिव है बट लेस रिएक्टिव। अब जैसे सोडियम एटम्स हैं, सोडियम एटम्स दे लूज इलेक्ट्रॉन्स रेडिली। सोडियम क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी दे देता है, ठीक है, इट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स रेडिली। तो हम वी कैन से कि जो सोडियम है इट इज़ मोर रिएक्टिव, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। अब कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये दे आर वेरी लेस रिएक्टिव, लीज, और जो इन सब में से लीस्ट रिएक्टिव है वो है गोल्ड, बहुत कम रिएक्ट करता है, बहुत कम। और ये चारों जो है ये हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है। ओके, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है। सबसे ऊपर वाला मेटल मोस्ट रिएक्टिव, सबसे नीचे वाला लीस्ट रिएक्टिव, और जो ये वी हैव अरेंज्ड इट इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, ये कम हो रही है ऐसे रिएक्टिविटी, वी हैव अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। तो दिस रिएक्टिविटी सीरीज यू हैव टू लर्न इट, इसमें क्वेश्चन आता है, ये अच्छे से लर्न करनी है। सो नेक्स्ट टॉपिक वी विल डू in next class. Thank you.